अल बहरैन, जिसका अर्थ अरबी में दो समुद्र है, ऐतिहासिक रूप से फारस की खाड़ी के पूर्वी अरब प्रायद्वीप के किनारे एक विशाल क्षेत्र को संदर्भित करता है, न कि केवल आधुनिक बहरीन देश को। ये पहले बसरा, इराक से खासब, ओमान तक फैला हुआ था, जिसमें आज का बहरीन, कतर, कुवैत, पूर्वी सऊदी अरब, यूएई और ओमान के हिस्से शामिल थे। नाम बहर, समुद्र के द्वैत रूप से आता है, जो संभवतः खारे खाड़ी जल के बीच मीठे भूजल स्रोतों या निकटवर्ती समुद्रों का उल्लेख करता है, जैसा कि कुरान में अल कतिफ और अल अहसा जैसे ओएसिस का जिक्र है। ये तटीय पट्टी सहस्राब्दियों से प्रमुख व्यापार केंद्र रही, जो प्राचीन दिलमुन सभ्यता से जुड़ी स्थलों जैसे कल एट अल बहरैन से जुड़ी है। आधुनिक बहरीन द्वीप अपने द्वीप समूह का सबसे बड़ा, लगभग 572 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है और अधिकांश आबादी यहाँ रहती है। ये 1745 का मानचित्र खंड खाड़ी के किनारे अल बहरैन के व्यापक ऐतिहासिक सीमाओं को दर्शाता है। बसरा से आधुनिक ओमान के निकट क्षेत्रों तक पूर्वी अरब के बहरैन क्षेत्र ने पैगंबर मुहम्मद के प्रतिनिधि अल अला अल हधर्मी के अधीन प्रारंभिक इस्लाम ग्रहण किया। यहाँ दिलमुन 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व, अकेमेनिड फारसी, पार्थियन और बाद में इस्लामी राजवंश जैसे उयुनिद और बानी खालिद का शासन रहा, जो 18वीं शताब्दी तक ओएसिस पर राज करते थे। इस्लाम पूर्व के निवासी अरामी बोलने वाले किसान, ईसाई, यहूदी और जोरोस्ट्रियन थे। आज बहरीन मनामा केंद्रित एक द्वीप साम्राज्य है, लेकिन अल बहरैन प्राचीन समुद्री सांस्कृतिक व्यापार और विविध बस्तियों के इस क्षेत्र को याद दिलाता है। अल बहरैन प्राचीन दिलमुन का सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300-1300 ईसा पूर्व से मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में दिलमुन को सिंधु नदी के देश मेलुहा के साथ प्रमुख व्यापारिक साझेदार बताया गया है, जहां से हाथीदांत, मोती, कपड़े और लकड़ी आयात होती थी। सिंधुवासी जहाजों से दिलमुन आधुनिक बहरीन जाते थे, जैसा कि क्यूनिफॉर्म अभिलेखों में वर्णित है। बहरीन में मिले हड़प्पा मुहरे, मिट्टी के बर्तन और कार्नेलियन मन के इस सीधे व्यापार के प्रमाण हैं। यह मार्ग लगभग 2500 ईसा पूर्व से सक्रिय था, जो पूर्वी अरब को सिंधु उत्पादों का केंद्र बनाता था। ये संबंध भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम एशिया से जोड़ने वाला प्राचीनतम समुद्री मार्ग था, जो बाद में फारस की खाड़ी व्यापार का आधार बना। फारस की खाड़ी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार समुद्री मार्गों से होता था, जो लोथल जैसे बंदरगाहों से प्रारंभ होता। पुरातात्विक खुदाई में मिले प्रमाण इस संबंध को सिद्ध करते हैं। हड़प्पा मुहरे और बर्तन तरुत द्वीप, सऊदी अरब और बहरीन, दिलमुन में सिंधु शैली की मुहरे, कार्नेलियन मनके और लाल मिट्टी के बर्तन मिले। ओमान के स्थल रास अल जुनाइज और मुसिरत में हड़प्पा वस्तुएं जैसे इंडस स्क्रिप्ट वाली मुहरे, तांबा उपकरण, विश्व का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह जहां से जहाज फारस की खाड़ी जाते थे। मेसोपोटामिया, सुमेर के क्यूनिफॉर्म अभिलेखों में मेलुहा, सिंधु क्षेत्र, मकान, ओमान और मेलुहा के लोग मकान और दिलमुन से व्यापार करते थे का उल्लेख। सिंधु से निर्यात, कार्नेलियन, लाजवर्द, सूती वस्त्र, आयात, तांबा, निर्यात, सिंधु से आयात, फारस से कार्नेलियन मनके, मोती, सूती कपड़े, हाथीदांत, तांबा, ओमान, डेट्स, कीमती पत्थर। ये प्रमाण लगभग 2500 ईसा पूर्व के मजबूत संबंध दर्शाते हैं। निर्यात, सिंधु से फारस की ओर, कार्नेलियन मनके और मोती, सूती वस्त्र और कपास, लाजवर्द, लेपिस लाजुली, हाथीदांत और हस्तशिल्प वस्तुएं। आयात, फारस से सिंधु की ओर, तांबा, मुख्यतः ओमान से, कीमती पत्थर, खजूर और दुर्लभ धातुएं। ये वस्तुएं लोथल बंदरगाह से समुद्री मार्ग द्वारा आदान प्रदान होती थी, जैसा मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा के संदर्भ से स्पष्ट है। सिंधु और फारस व्यापार के प्रमुख मार्ग कौन से थे? लोथल बंदरगाह की भूमिका फारस व्यापार में फारस से सिंधु सभ्यता को क्या आयात होता था? लोथल गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर था, जिसने फारस की खाड़ी, दिलमुन, मकान से व्यापार को सुगम बनाया। यहाँ का गोदीबाड़ा भाटा नियंत्रित कर जहाज लोडिंग अनलोडिंग संभव बनाता था। प्रमुख भूमिकाएं की खाड़ी, मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन से निर्यात आयात का मुख्य द्वार। गोदीबाड़ा की विशेषता 214 बाई 36 मीटर का कृत्रिम जलाशय जहाजों की मरम्मत और माल उतारने के लिए। भोगवा नदी से जुड़ा। मुहरे, मेसोपोटामियाई बेलनाकार मुहरे मिली, जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सिद्ध करती हैं।